नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो हिंसा के बाद संभल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, चाहे वो हिंसा हो या फिर वहां पर मिलने वाले शिव मंदिर या बहुत सारी चीजें। अब कुछ ऐसी बातें हम आपको बताएंगे संभल के बारे में जो आपका जानना जरूरी है, खासतौर पर संभल को लेकर कि संभल में कैसे मुसलमानों का कब्जा हो गया। ये वो सवाल है जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। दंगों का डर क्या होता है, ये उस रस्तोगी परिवार के लोगों की बात सुनकर आपको पता चलेगा, जो 1978 के दंगों के बाद संभल छोड़कर चले गए थे। वो लोग अपना घर और संपत्ति ऐसे ही छोड़ गए थे। दुकान दंगों की भेंट चढ़ गई, लिहाजा रस्तोगी परिवार ने संभल छोड़ने में ही अपने परिवार की भलाई समझी और मुरादाबाद शिफ्ट हो गए। जब प्रशासन ने उस रस्तोगी परिवार के शिव मंदिर को 46 साल बाद खुलवाया, तो मुरादाबाद में रह रहा रस्तोगी परिवार खुद को संभल आने से नहीं रोक सका। अनिल रस्तोगी और उसकी पत्नी संभल आए, अपने मंदिर में पूजा पाठ की और 46 साल पहले जो घर जो गलियां वो छोड़कर गए थे, उन गलियों में वो पहुंचे। अनिल रस्तोगी की पत्नी ने अपने उस घर को भी जाकर देखा जहां वो रहती थी। उन्होंने बताया कि उनके घर की पूरी गली में सिर्फ रस्तोगी परिवार के लोग ही रहते थे। अनिल रस्तोगी ने मंदिर खुलवाने के लिए प्रशासन का दिल से धन्यवाद दिया और कहा कि उन्हें मंदिर की रौनक वापस लौटते देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई है। खगूसराय में इस वक्त हम उसी मंदिर के पास मौजूद हैं जो मंदिर 46 साल बाद खुला, जिसमें पूजा हुई। और सबसे पहली बात यह है कि 46 साल पहले यहां पर किस तरीके के हालात थे, आखिर ये मंदिर किसने बनाया, किसने इसमें पूजा की और आखिर खगूसराय का सच क्या है, आखिर क्यों यहां से लोगों ने पलायन किया। ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने यहां की इस नब्ज को बड़ी करीब से देखा है, टटोला है और खगूसराय की हर तस्वीर को भली भांति वो समझते हैं, जिनका नाम है सुमित रस्तोगी। इनके परिवार ने, इनकी पीढ़ियों ने यहां पर इस मंदिर की देखरेख की और उसके बाद ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि उन्हें इस खगूसराय को छोड़कर जाना पड़ा। सुमित जी, बताइए कि आखिर न्यूज 18 पर आप एक्सक्लूसिव हैं, क्या स्थितियां हुई। 1978 में आपकी पैदाइश हुई थी, तब संभल सुलग रहा था, जल रहा था, बवाल हो रहा। सर, जिस दिन मेरा जन्म हुआ था, 78 के दिन मेरा जन्म हुआ, 29/3/78 को मेरा जन्म था। उस दिन ये संभल सुलग रहा था और कर्फ्यू का माहौल था। मेरा एक भाई भी था, वो यहाँ पर घेर लिया गया था, तहसील में उसको बंद कर लिया गया था। मेरा भाई आया हुआ था और हमारा अच्छा कारोबार, बड़ा कारोबार रहा, खाद का काम था, प्लांट था। उस टाइम प्लांट का सीजन चल रहा था, गन्ना प्लांट थे, चीनी प्लांट थे। पापा जी हमारे उसमें लगे हुए थे और देखने लिखने में बलबा बताते हैं। उसके बाद हम ये कब गए ये तो मुझको नहीं पता, बाकी सारी आज बातें देखते हैं। और अभी अपने मकान के हमारा अभी पीछे जब हमारा जैसे लोगों ने बेच के यहाँ से सब गए या जैसा भी हुआ, क्या कारण हुआ, तो पापा जी से पूछते हैं या दादी से भी पूछते थे, मम्मी भी बताती थी। और आज ये कुआं पूजा ने, आज हम यहाँ 46 साल बाद मैं आता हूँ या मंदिर खुलता देखते हैं। उसके बीच में आए तो यहाँ सब बंद था या कुछ पता भी नहीं था कि मंदिर। आप बीच में आए थे यहाँ पर? बीच में आए थे, अपने मकान को तो हम देखने आए थे कि देखा था कि जब हम मकान बेच रहे थे कि कुछ सामान होगा या अपना लिया है यहाँ, वो कुछ उसमें मिला भी नहीं, चोरी चारी सब हो गया। जब मोहल्ले में तब्दील में थे तो ये देखा तो ये मंदिर पता भी नहीं चला कि था या नहीं था। ये कुआं पूजन था मेरे भाइयों का, तेरे चचेरे मेरे भाइयों का भी। आज यहाँ पे शादी के पूजन के फोटो वगैरह भी आज उन पर अगर देखा जाए तो मिल जाएंगे। वो उन्होंने पूजन करा है, ये सब कुछ देखते हैं। और आज हम अभी पीछे में अभी 2 दिन पहले भी यहाँ लाइव आए थे। मेरी चाची भी आई थी, मेरी घरवाली भी आई थी, वो तो खैर पहली बार आई थी 24 जी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये मंदिर पीछे है, इस मंदिर में ताला किसने लगाया, कब ये मंदिर बंद हो गया? ताला का मुझको नहीं पता कैसे लगाया या किसने लगाया, या रस्तोगी समाज छोड़ के इसको ऐसे ही चला गया था या बंद करके किवाड़े बंद करके गया। यहाँ आज ये मूर्तियां भी थी, ये मूर्तियां भी देखी भी हैं, सब हैं। यहाँ आलू में चारों तरफ मूर्तियां थी, ये मूर्तियां तोड़ करके इस कुएं के अंदर गिरी गई या क्या करा गया, वही इनमें जो मूर्तियां निकली हैं वो इसी उसकी मूर्तियां हैं, कोई वो नहीं है, खंडित कर दी गई हैं। और ये क्या कारण जो भी रहा, परिस्थितियां जो थी। आपका परिवार कब से ये पूजा अर्चना कर रहा था, कितने साल से यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहा था? जब तक वो रहे, जब तक पूजा अर्चना सबने करी। प्राचीन मंदिर है ये और एक ही मंदिर था हमारा यहाँ रस्तोगियों में। इसी मंदिर की रस्तोगी समाज सब पूजा करता है, हर उसमें करता है। क्या ये रस्तोगी समाज ने ये मंदिर बनाया था? हाँ, रस्तोगियों का ही मोहल्ला था, रस्तोगी यहाँ रहते थे, रस्तोगियों ने ये मंदिर बनाया था। क्योंकि ये प्रशासन या शासन से द्वारा नहीं बना था, ये समाज ने ही मंदिर बनाया था। समाज ने ही ये जमीन अपनी दी थी और सब उसी पे ये मंदिर बना था। चारों तरफ इसकी परिक्रमा भी थी। हम आए अभी
अपने परिवार को लेकर के आए तो भावुक हो गए हम देख देख करके। ये देखा परिक्रमा मार्ग सब हटा हुआ, ये कब्जा यहाँ हुआ, आज ये बिल्डिंग खड़ी भी है, आप दिखाइएगा, लाइव दिखाइएगा, ये सब उसमें भी खड़ी भी है। और आज देखिएगा इसकी नींव कहाँ है और ये क्या है, ये सब क्या लगता है यहाँ पर, जैसे आप बता रहे थे कि यहाँ पर परिक्रमा मार्ग हुआ करता था, तो मंदिर के पीछे की ये जो जगह थी, ये यहाँ पर उस समय मकान नहीं थे? नहीं, मकान कुछ नहीं थे, मकान थे तो वो छोड़ के बनाए हुए थे सबने, तो अपने यहाँ क्या जरूरत पड़ी थी? यहाँ तो इतने बड़े बड़े मकान है, 500 600 गज के लोग, हम 1,000 गज के मकान है अपने कोड़ियों में हमसे लिखवाए गए या मुफ्त दामों में लिए गए। उस टाइम जैसे भी हुआ, क्या हाल हुआ वो देखिएगा। यहाँ तो कब्जा करा गया, यहाँ ये सड़कें तंग हैं, ये सड़कें भी, यहाँ गलियां भी चौड़ी यहाँ थी, सब कुछ था। जिस वक्त आप गए उस वक्त यहाँ पर पूजा पाठ हो रही थी? हाँ बिल्कुल, 78 का बलबा हुआ, 78 के बाद लोग इन्होंने यहाँ से पालयान भी करे हैं, कुछ पहले भी गए हैं, तो पूजा पाठ ही हो रही थी। और लेकिन वही है कि बलबा ज्यादा हुआ तो परिवार अपना सेव करना, उस टाइम हिंदू परिवार, छोटे परिवार हुआ करते थे, बड़े बूढ़े सब डरते थे, इतना आतंक था यहाँ पर? आतंक ही रहा, यहाँ आतंकवाद है और आतंकवाद रहा है। तो लोग डरते थे, मुसलमानों से डरा करते थे? अब मुसलमानों से ही क्या, जब यहाँ मसला ऐसा था और मुस्लिम क्षेत्र है, सारा बहुमूल्य मुस्लिम है यहाँ। आज भी नेता वेता जो भी सरकारें रही है, कांग्रेस की सरकार रही, समाजवाद की सरकार रही, बासपा की सरकार रही, उसमें सब इन्हीं का ही बोलबाला रहा, हिंदू समाज को कुछ आगे बढ़ने नहीं दिया। और आज आप देख रहे हैं ये योगी जी की, हमारी आज योगी जी की देन है, योगी जी यहाँ है, मोदी जी यहाँ है, उन्होंने ये सब परंपरा उठाई है, आज उन्होंने ये सब देखा, ये सब विलुप्त देखा, संभल का इतिहास देखा, सब देखा जा रहा है, तो ये सब निकल के आ रहा। तो ये क्यों निकल के आ रहा है? आज कुएं हैं और ये सब इतिहास में लिखा हुआ, सब गवाह है, सब कुछ है। यहाँ 68 कूप है, 52 सराय हैं, 56 पुरे हैं, सब चीज पुरानी प्राचीन है। आज वहां देखिए उन्होंने धरोहर हुई। जब आप गए यहाँ से और उसके बाद आप बता रहे हैं कि बीच में आप यहाँ पर आए भी, तब आपने देखा तब भी मंदिर बंद था? जब मंदिर बंद था, ये मंदिर बंद था, बिल्कुल पता ही नहीं था हमको यहाँ पे मंदिर। मैं तो पैदा हुआ हूँ, मैं तो चला गया हूँ यहाँ से, मैंने पता मेरा तो फिर कोर्ट में हमारा मकान बन गया, हम वहाँ चले गए, मेरा तो फिर हमें तो मम्मी लेके हमारी वहाँ आ गई है। ये मंदिर तो यहाँ दिखा ही नहीं, कहाँ था, ये दुबका हुआ था, कैसे था, यहाँ पाठ दिया था, कुछ पता नहीं है। आपको पता ही नहीं चला था? नहीं पता नहीं, मुझे नहीं पता चला। जिस तरीके से अब प्रशासन को मेरे पता है, मेरे परिवार वाले मम्मी पापा थे, उनको चाची थी, उनको सब पता, उन्होंने दर्शन करे और खूब खेले हैं, यहाँ आए थे, उनके पूजन भी हुआ, सब कुछ हुआ। मैं तो एक छोटा सा जन्म हुआ है मेरा उस दिन। क्या मानते हैं आप, जिस तरीके से परिवार के लोगों से बात हुई होगी, जब उनको जानकारी हुई कि बिजली विभाग ने इस मंदिर को यहाँ पर देखा है, तो आज बड़े खुशी में है माहौल में, और आज वो देखते हैं, आज हम अपनी चीज को देख रहे हैं, क्यों ये विलुप्त ऐसा कारण बने, या क्यों हमारे बड़े बूढ़ों को डरा कर रखा गया, माँ बापों को डराया गया, या क्यों वो ऐसा छोड़ा गया। आज इतने बड़े, हम आज छोटे मकानों में रह रहे हैं और आज इतने बड़े अच्छे उस में देख के सब माहौल था, और हमारा परिवार यहाँ होते, सब होते, तो हमें कितना अच्छा। और आज हमारा मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति उसमें, आज हमारे भगवान हमें से देख करके 46 साल बाद अगर कोई भगवान हमें मिले और अब विलुप्त तो ऐसे मिले, वो प्यासे थे, भूखे थे, किस अवस्था में पड़े थे, तो उनको देखिएगा तो हमें क्या लगेगा, तो हमें भावुक नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे फिर हम? क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ये सब हुआ, तो उस समय जो रस्तोगी परिवार के लोग, यहाँ कितने परिवार रहते थे जब ये हुआ? यहाँ 45-40 लोगों का, मम्मी पापा मेरे बताते हैं, मैं तो एक जन्म मेरा हुआ उस दिन है, वो बताते हैं 45-40 लोगों का हमारा परिवार था यहाँ पर, मकान थे हमारे, ये सब लोग यहाँ थे, और सब धीरे धीरे सब पालन सबने करा या चले गए, या क्या कारण बना, वही कारण परिस्थितियां ऐसी आ गई, नाजुक बन गई कि क्या रहता, कोई डरा धमकाया गया, यहाँ रहना लुप्त हो गया। मंदिर में एक बार फिर पूजा पाठ हो रही है, बहुत खुशी का माहौल है और ऐसा ही होता रहेगा। और अब समाज जागा है हमारा, और आज हमारी पीढ़ियां नहीं हुई है, बड़े बूढ़े अगर नहीं रहे तो हम युवा समाज अपनी इसके मंदिर की देख उसमें रहेंगे, और प्रशासन ने हमें बहुत साथ दिया है, योगी मोदी जी हमारा साथ देना है, सब देना है, तो हम इसमें बहुत खुश हैं, और हम मंदिर का वो करेंगे, उद्धार करेंगे, सब कुछ करेंगे, और सब बढ़िया ही होगा मंदिर का। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से माताजी पिताजी से बात हुई तो उन्होंने जो बात बताई, उस समय जो डर था उसी ने मजबूर कर दिया आपके परिवार को? मजबूर कर दिया कि हमें बोलने तक नहीं दिया, हमें वो बताते भी थे, भावुक हो जाते थे, और ना वो ये लोग कहते थे, मम्मी पापा, हमारे भी पापा से बात होती थी, मम्मी से होती थी, भैया भाई भाभीियों से, ताई चाचियों से मेरी बात होती है, आज हम भी बैठ के अब भी बात कर रहे हैं, ये चर्चा खुली है, अब ये विषय बंद हो गया। बच्चों को अब नए हम अपनी बच्चों को पीड़ा देख रहे हैं, मेरा बेटा बाहर दिल्ली है, वो सब लाइव देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, पापा ऐसा कौन सा मंदिर था, हमारा घर है वहाँ पे, आपने हमें कभी दिखाया नहीं, तो बेटे क्या जाते, हम कभी गए नहीं वहाँ पे, तो सब मुस्लिम बहुत ही आबादी थी, कुछ मंदिर का मुझे ही नहीं पता, तो सब देख कर ये लग रहा। और आज हमारा मंदिर खुला है तो उसको ये लग रहा कि हम पापा मैं आऊंगा, दर्शन भी करूंगा, सब कुछ करेंगे, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि मंदिर खुला, दर्शन हुए, और सब हमारे युवा जितना हिंदू समाज हमारा ये आज जागरूक हुआ, रस्तोगी समाज, सब उसको ये सब चीजें मिल रही हैं देखने। ये सुमित रस्तोगी हैं जो पूरी तरह से आश्वस्त हैं, पूरा बहुत खुश हैं, बता रहे हैं कि परिवार के बड़े बुजुर्ग काफी खुश हैं, और जिस तरीके से इनके परिवार ने उस वक्त चीजों को झेला है, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से इस मंदिर के पीछे, हम चाहेंगे कैमरामैन मुनमुन जरा आए और दिखाएं, सर जरा दिखाइए सुमित जी, कहाँ पर वो दृश्य आप बता रहे हैं कि परिक्रमा मार्ग हुआ करता था, वो
ये सारा जो मकान है ये अवैध बना हुआ है। ये कम से कम 5-6 फीट पीछे बने कि इन्होंने जगह कब्जे में ली है। और ये इन्होंने कल ये भी बोला प्रशासन ने सबकी कि हमें खुद ही शर्म लग रही है कि हमने इस पर कब्जा करा और हमने इसे हम ढा रहे हैं, हमें वो लग रहा है हमने ये बना लिया था और ये अवैध बना हुआ है, ये तोड़ा जाए या प्रशासन इसका जो करेगा। हमारा परिक्रमा मार्ग चाहिए, हम परिक्रमा। और ये जो नलकूप, ये यहाँ पर कूप जो हुआ करता था, ये भी उसी वक्त? हाँ, ये प्राचीन है, इसमें पूजा पाठ और सब ब्याह शादी के, कोई बच्चा हुआ, हमारे चाचा ताऊ भी हुए, मेरे भाई के भी बच्चे हुए हैं, मेरे भाइयों की शादी हुई है, तेरे चचेरों की, वो सब ये कुआं पूजन हुआ है यहाँ पर। तो देखिए, सुमित रस्तोगी पूरी तरह से बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर परिक्रमा का मार्ग हुआ करता था, अवैध तरीके से यहाँ पर मकान बनाया गया, किस तरीके से यहाँ पर जो धार्मिक महत्व है संभल का, वो उन परिस्थितियों में जब यहाँ पर आतंक था, डर था, भय का माहौल था, उसके चलते इनके परिवार को यहां से छोड़कर जाना पड़ा। और रस्तोगी समाज एक बार फिर अब अपनी जगह पर, इस जगह पर जहां पर की पूजा पाठ हो रही है, जहां पर इनका मंदिर है, ये बहुत खुश हैं और चाहते हैं इसी तरह का माहौल बने रहना चाहिए, ताकि जिसके जरिए मंदिर में पूजा पाठ हो और संभल का जो धार्मिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है, वो इसी तरह से बरकरार रहे और बाकी जो मंदिर हैं, बाकी जो कूप हैं, वो भी जल्द से जल्द सामने आने चाहिए। कैमरामैन मुनमुन के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18 संभल।